गुजरावाला वालियों एक गल दस दो, इमरान खान सिलेक्टेड आजम नु एनआरओ देना जे के नहीं देना? इमरान खान नु एनआरओ नहीं देना ना? कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? तो आज लाहौर से गुजरावाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे? कल रात को अभी मैं देख रही थी, 1 हफ्ते से गुजरावाले के जलसे का खौफ था। वफाकी काबीना के अरकान 1 हफ्ते से लाहौर में डेरे डाल के बैठे हुए थे। गुजरावाले का इतना खौफ था उनके सर पर। और रात को एक पनाहगाह में जा घुसा इमरान खान, तो उसको ये बता दो कि अब तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। मैंने बहुत बातें करनी थी आपसे, लेकिन एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने आपसे बहुत तफसील में बात की है। दूसरा, वक्त भी अब 12:30 बज चुके हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करूंगी। मैं आज ना नवाज शरीफ का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना मरियम नवाज का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना ऑपोजिशन का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना मैं आपके पास मुस्लिम लीग नून का मुकदमा लेके आई हूँ। मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूँ। मैं उस मां के आंसुओं का मुकदमा लेके आई हूं जो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखती है, लेकिन उसका आटा, चीनी, रोटी पूरी नहीं होती। आप लोग गुजरावाला के मेरे भाइयों, आप लोग बताओ, आप लोग कारोबारी हो ना? ज्यादातर ताजर बरादरी से ताल्लुक है ना आपका ज्यादातर? तो क्या आज कारोबारों को ताले नहीं लगे हुए? मैं आज उस कारोबार बरादरी, ताजिर, मजदूर, रेड़ीबान में आज उन सब का मुकदमा लेकर आपके पास आई हूं। मैं आज उस अदलिया का मुकदमा आपके पास। मरियम नवाज ने कहा कि मैं आपके पास आपका मुकदमा लेकर आई हूं। आप लोगों का ताल्लुक कारोबारी तबके से है। आप बताएं कि सारे कारोबार को ताले लग गए हैं, मईशत का बुरा हाल है, हम अवाम की मुश्किलात के लिए बाहर निकले हैं। गुजरावाला में पीडीएम का जलसा जारी है। मुस्लिम लीग नून की सदर मरियम नवाज खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए बाहर निकले हैं, अपने जाती मफाद के लिए नहीं निकले। मीडिया में जो लोग सच्चाई के साथ आपकी आवाज बनना चाहते थे, उनको या तो नैब में जेलों में डाल दिया गया, या उनकी जबान पे ताले लगा दिए गए, या फिर उनको चैनल से, नौकरियों से निकलवा दिया गया। और मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों, ये इस्लामाबाद के मनाजिर याद है ना? अभी कुछ दिन पहले सरकारी मुलाजिम हजारों की तादाद में रेड जोन में आके बैठे देखे थे ना? और अभी कल परसों ये जो हम कौम की माएं, बहनें, बेटियां लेडी हेल्थ वर्कर्स की शक्ल में, पेंशनर्स, बूढ़े लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे रुल रहे हैं, मैं उनका मुकदमा भी आपके पास लेके आई हूं। और नवाज शरीफ साहब ने बहुत तफसीलन बात कर दी है, लेकिन मैं आपके मुंतखब नुमाइंदों का मुकदमा भी लेकर आपकी अदालत में आई हूं। आपके मुंतखबा जो नुमाइंदे हैं, उनको तो एक इकामे पर निकाल दिया जाता है, उनकी 3-3 नस्लों का हिसाब होता है।
मरीम नवाज का यह कहना था कि मैं लेडी हेल्थ वर्कर्स जो सड़कों पर मौजूद हैं उनका मुकदमा भी लेकर आई हूं और आपकी अदालत में ये भी मुकदमा लेकर आई हूं कि जिन लोगों को, आपके मुंतखब लोगों को अकामे पर निकाल दिया जाता है। और इस हवाले से उनका मजीद ये कहना था कि जो गुजरांवाला का शहर है, ताजरों का शहर है, ताजरों का मुकदमा भी लड़ेंगे। जिस तरह से इस हुकूमत ने मईशत को ख़राब किया है, महंगाई अपनी पीक पर जा चुकी है, दवाइयों की कीमतों को बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। जो वादे थे, जो नारे थे, 1 करोड़ नौकरियों के वादे थे, 50 लाख घरों के वादे थे, वो अब तक पूरे नहीं कर सकी ये हुकूमत और ना ही इनकी जानिब से अभी तक महंगाई को कंट्रोल किया गया है। मरीम नवाज का इस हवाले से मजीद ये भी कहना था, जलसे से वो खिताब करी हैं जहाँ पे कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स इस्लामाबाद में सड़कों पर मौजूद हैं, हुकूमत की जानिब से उनसे भी अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया गया और इन तमाम चीज़ों का खुमियाजा इस हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जो अवाम रुल रहे हैं उनका मुकदमा मैं आपकी अदालत में लेकर आई हूँ। लाहौर से गुजरावाला गो नवाज गो के नारे लगे, सारी अवाम नवाज इस वक्त तंग है। और आपको बताएं कि इमरान से लाहौर से गुजरावाला सब में गो इमरान गो के नारे लगाए। जो अभी कहा था ना कि वो अवाम के आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वज़ीर आज़म के ऑफिस से बाहर फेंके। हिसाब किताब आपने करना है और किसी ने नहीं करना। और अगर कोई ये करता है तो पीडीएम का जलसा इस वक्त जारी है। मुस्लिम लीग नून के गढ़ समझे जाने वाले शहर गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं। उनका कहना है कि आज अवाम का जोश व खरोश दीदनी है और इस बात का सबूत है कि सब इमरान खान से तंग आ चुके हैं। मरीम नवाज का मजीद ये कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों का हिसाब अवाम ने करना है, मुंतखब नुमाइंदों का हिसाब किसी और के हाथ में नहीं जाने देंगे, वोट की इज्जत को बहाल करेंगे। नवाज शरीफ का बयानिया यह है कि अवाम के वोट का एहतराम करें, अवाम की अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए और वोट को इज्जत दो का नारा भी उन्होंने लगाया। मजीद उन्होंने कहा कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। आज हर पाकिस्तानी मुश्किल में है, हम सिर्फ आज़ाद इलेक्शन और आज़ाद आइनी सूरत में ही मुल्क को बचा सकते हैं। जलसे के हवाले से उनका कहना था कि जमहूरियत और पाकिस्तान की फतह है। आज मुल्क में महंगाई हो गई है लेकिन हुकूमत के पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। हुकूमती वज़रा सिर्फ अपोजिशन पर ही तनकीद करते हैं, महंगाई का जवाब किसी के पास नहीं। से गायब भी होता है और ये हमें कहते थे ना सिसिलियन माफिया, अब पता चला है माफिया क्या होता है। माफिया होता है जब पहले आप चीजें मार्केट से गायब करा दो और जब आप गायब करा दो तो उसके बाद उसकी कीमतें बढ़ा के आप उसको मार्केट में वापस ले आओ। तो मेरे भाइयों, ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। आज मीडिया को चुप कराया है, जंजीरों में जकड़ा है, तो तुम्हारी करप्शन की दास्तानें खुलेआम कोई बात नहीं करता। आज तुम कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफ़े पे हैं, तो इमरान खान याद रखो, सफ़ा पलटते हुए देर नहीं लगती। तो मुझसे वादा करो मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों बुजुर्गों माओ, मुझसे वादा करो कि आटा चीनी चोरों से हिसाब लोगे। हाथ उठाओ और वादा करो अपनी बहन के साथ, अपने वोट चोरी होने का हिसाब लोगे। वादा करो कि आइंदा किसी को अपने वोट पर डाका नहीं डालने दोगे। वादा करो कि अपने घरों में आए हुए फाके, अपने बच्चों के आंसू और अपने घर वालों की तकलीफों का हिसाब लोगे। और वादा करो कि जब नवाज शरीफ आपको कॉल देगा, जब पीडीएम आपको कॉल देगी, जब आपकी बेटी आपकी बहन निकलेगी तो उसका साथ दोगे। दोगे ना? दोगे ना? तो मैं
गुजरावाला की मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। पीडीएम की सारी जमातों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ आज के कामयाब जलसे के अंदर। और एक बात याद रखना, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आज जब मैं मियाँ साहब की तकरीर सुनती हूँ तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं बेटी हूँ, लेकिन इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत किसी और के हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिरो। एक दफा फिर गुजरावाला जिंदाबाद। गुजरावाला जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदा। मरीम नवाज जलसे से खिताब कर रही थी और उनका ये कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों का हिसाब आवाम ने करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से उन्होंने बात की। उनका ये कहना था कि ये चीज़ें मार्केट से गायब कराते हैं, फिर वही चीज़ों का रेट बढ़ाकर मार्केट में महंगी चीज़ें बेचते हैं। मीडिया के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि मीडिया को भी इस हुकूमत ने जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सारे इदारे खान साहब कहते हैं कि एक पेज पर हैं, लेकिन इमरान खान ये याद रखो कि पेज पलटने में वक्त नहीं लगता। गुजरांवाला के लोगों से उन्होंने ये वादा लिया कि वो अपने वोट चोरी होने का हिसाब लेंगे और आइंदा किसी को अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। लाहौर से गुजरांवाला तक एक ही नारा लगाया गया और वो नारा था गो न्याजी गो। नून लीग गुजरांवाला में कामयाब जलसे पर खुशी से निहाल है। मरीम नवाज ने भी गुजरांवाला की जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको भी इस पर मुबारकबाद पेश की और जो तमाम जमातें इसमें मौजूद थीं उनको भी मुबारकबाद पेश की है कि वो कामयाब जलसा करने में कामयाब हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मुंतखब नुमाइंदे जो मौजूद हैं हमारे, उसका हिसाब आवाम की जानिब से होना चाहिए।